एक बार श्री कृष्ण और सत्यभामा द्वारका के सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरों पर दिव्यता की किरणें खिल रही थी। उन दिनों सत्यभामा अपने रूप के प्रति घमंड में डूबी हुई थी। वह श्री कृष्ण से पूछने लगी, हे प्रभु, आपने तो त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। क्या सीता माता मुझसे भी अधिक सुंदर थी? श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया है। उसके बाद पास में बैठे गरुड़ ने भी कहा, क्या किसी में भी मुझसे अधिक तेजी से उड़ान भरने की क्षमता है? क्या कोई मेरे समान ऊंचाई पर उड़ सकता है? उसके बाद सुदर्शन चक्र ने भी कहा, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपकी सहायता की है। क्या कोई और मेरी तुलना में शक्तिशाली है? श्री कृष्ण ने सोचा कि उनके भक्तों का अहंकार दूर किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान राम और सीता माता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, तुम सीता के रूप में तैयार हो जाओ और मैं राम का रूप धारण करूंगा। और सुदर्शन चक्र तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रखना कि कोई भी मेरे अनुमति के बिना अंदर प्रवेश ना करे। तीनों कोई भगवान की आज्ञा पाकर अपने अपने कार्य में लग गए। गरुड़ जी हनुमान के पास गए और उनसे कहा, हे वानर श्रेष्ठ, द्वारकापुरी में भगवान राम और माता सीता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी यह सुनकर उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गए। गरुड़ जी ने फिर हनुमान से कहा, चलिए मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलता हूँ। तब हनुमान ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और कहा कि वे स्वयं चले जाएंगे। गरुड़ को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि बूढ़ा वानर इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएगा। इसके बाद वह भगवान के पास वापस चला गया। लेकिन जब गरुड़ महल पहुंचा तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी पहले से ही भगवान राम के सामने बैठे थे। यह देखकर गरुड़ लज्जित हो गया। तब भगवान राम ने हनुमान से पूछा कि महल में वे बिना अनुमति के कैसे प्रवेश कर गए। तब हनुमान मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालकर सामने रख देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, यह सुदर्शन चक्र ही था जिसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि मैं इसे अपने मुंह में लेकर आ गया। भगवान राम हनुमान की भक्ति से प्रसन्न हुए। उसके बाद हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। ये बातें रानी सत्यभामा के अहंकार को भंग करने वाला था, जिन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ गए थे। तीनों के आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ को अपने अहंकार का एहसास हुआ। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। श्री कृष्ण अपने भक्तों को हमेशा प्यार करते हैं। उन्होंने उन्हें उठाया और समझाया कि अहंकार किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता। असली शक्ति विनम्रता और निष्ठा में होती है। उन्होंने कहा, अपनी शक्तियों और सौंदर्य पर गर्व करना ठीक है, लेकिन ये चीजें क्षण भंगुर है। सच्ची खुशी प्रभु के प्रति समर्पण और कर्म में निहित है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला का कमाल देखिए। उन्होंने अपने भक्तों के अहंकार को तोड़ा जरूर, लेकिन उन्हें अपमानित नहीं किया, बल्कि उन्हें सीखने का मौका दिया और सही राह दिखाई। द्वारका में यह लीला देखते ही देखते पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ के अहंकार को श्री कृष्ण ने कैसे चकनाचूर किया, ये कथा चारों ओर फैलने लगी। लोग इस कथा को सुनकर हैरान तो हो ही रहे थे, साथ ही यह भी सीख रहे थे कि अहंकार कभी भी अच्छा नहीं होता। कुछ दिनों बाद एक दरबारी कवि श्री कृष्ण के दरबार में हाजिर हुआ। उस कवि ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में एक लंबी कविता सुनाई।
कविता इतनी सुंदर और प्रभावी थी कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। कविता खत्म होने के बाद दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। श्री कृष्ण कवि की प्रतिभा से बहुत खुश हुए। उन्होंने कवि को पुरस्कृत किया और कहा, तुम्हारी कविता वाकई में अद्भुत है, तुम सच्चे कवि हो। कवि श्री कृष्ण की प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाया। उसे लगा कि उसकी कविता के आगे संसार में कोई कविता टिक नहीं सकती। वह अहंकार में चूर हो गया। वह हर किसी से अपनी कविता के बारे में ही बात करने लगा। उसका मान ये बन गया कि वो दुनिया का सबसे महान कवि है। कुछ दिनों बाद वही कवि फिर से श्री कृष्ण की दरबार में हाजिर हुआ। इस बार उसने एक नई कविता सुनाई, मगर इस बार उसकी कविता में वो जादू नहीं था। कविता सुनने के बाद दरबार में सन्नाटा पसर गया। श्री कृष्ण ने कवि की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कविता अच्छी है, पर ये तुम्हारी पिछली कविता जैसी प्रभावी नहीं है। कवि को श्री कृष्ण की बात समझ में नहीं आई। वह बोला, पर प्रभु, ये मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन रचना है। श्री कृष्ण ने कवि को धीरे से समझाया, कवि, लगता है तुम अहंकार में आ गए हो। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रतिभा ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसका श्रेय हमें नहीं लेना चाहिए। अहंकार तुम्हारी प्रतिभा को कमजोर कर देगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर कवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, कोई बात नहीं, अपनी गलती से सीखो और विनम्र रहो। यही सच्ची प्रतिभा का मूल है। इस तरह श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपनी लीला दिखाई। उन्होंने न केवल कवि को अहंकार से बाहर निकाला, बल्कि पूरे दरबार को भी यह सीख दी कि अहंकार प्रतिभा का नाश कर देता है और विनम्रता ही सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें कई सीख देती है, जैसे अहंकार का त्याग। अहंकार का भाव कभी भी अपने अंदर ना आने दे, यह विनाश का कारण बनता है। दूसरा, विनम्रता का महत्व। हमेशा विनम्र रहे, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो या सुंदर हो। विनम्रता ही सच्ची शोभा है। तीसरा, निस्वार्थ भक्ति। भगवान को निस्वार्थ भक्ति ही पसंद आती है। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करें और सच्चे मन से उनकी सेवा करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।